सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफल बने हमारा, मदफल बने हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब महका, क्या खूब महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब दर नबी पर सबकी हाजिरी होगी। जब दर नबी पर सबकी हाजिरी होगी। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तल है। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तल है। सबसे गुर्बत को चूम कर चली होगी। सबसे गुर्बत को चूम कर चली होगी। जब दर नबी पर सबकी हाजिरी होगी। सौ खुल
मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी नात मुस्तफा जितने एक भी सुनी होगी जब दर लबे पर सबकी हाजिरी होगी सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने मिलकर पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर आपको प्यारे से प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में वेलकम कहते हैं। सुनो समझो सीखो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्रोग्राम हम लेकर आया करते हैं जिसमें अच्छी बातें सुनते समझते और सीखा करते हैं। और आज जो शव्वाल की तारीख़ है वो 15 शव्वाल है। प्यारे बच्चों, कौन सी तारीख़ है? हाँ, देखना किधर है? किसको देखना है? कैसे, घूर के देखना है या मुस्कुरा के देखना है? अभी भी कुछ बच्चे नहीं देख रहे। हाँ माशाअल्लाह, तो मुस्कुरा के देखना है और मुझे बताना है, ठीक है। आज शव्वाल की क्या तारीख़ है? और इस 15 तारीख़ को पता है क्या होता है? एक बड़े अजीम सहाबी हैं जिनका ये यौम उर्स भी है, जिनका नाम है सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या बात है, अल्लाह और उसके रसूल के शेर, अल्लाह और उसके रसूल के, हाँ मुस्कुरा के कहना, ठीक है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आज के हम प्रोग्राम में उनकी सीरत के बारे में भी सुनेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपसे हम सवाल भी कर लेते हैं। ये बताइए, हज़रत अमीर हमज़ा जिनके बारे में आज हम सुनेंगे, इनका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? किसी को यहाँ पर पता है? पता है? अरे भाई हाथ, टीम ए से 2 हाथ उठ गए, टीम बी से कोई भी नहीं है। टीम बी वालों को नहीं पता क्या कर रहा भाई? आज मुकाबला भी है आप लोगों का, पता है? टीम ए और टीम बी। क्या वो बी, टीम बी के लिए भाई थोड़ी गर्मी भी हो गई है, ड्रिप व्रिप मंगा लें या इंजेक्शन लगवा दे सबको एक एक? कौन सी टीम है? कौन सी टीम है? हाँ, इंजेक्शन के खौफ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ गई लग रहा है जी। तो टीम बी को नहीं पता भाई, क्या करेंगे? टीम ए से हारना है, टीम ए हराना है। फिर वो देखें मुस्कुरा भी रहे हैं, लग रहा है थोड़ी एनर्जी में है माशाल्लाह, कुछ पी पा के आए हैं जी। क्या हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता था? चचा। अच्छा, सोच लें, उनको दे, वो देखें छोटे से हाथ उठा के बैठे हैं इतनी देर से। बस माइक जी, चचा जोर से, चचा और जोर से, चचा। अच्छा चले भाई, ये कह रहे हैं चचा जानते। देखते हैं मदनी चलेंगे नाज़रीन हमें क्या बताते हैं। प्रोग्राम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है जी सुनो समझो सीखो। अभी प्रोग्राम में आए ना नए नए बच्चे, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेट होते जाते हैं। अभी थोड़े से ऐसे ही चलता है मामला, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे ना। कह रहे सही, आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे, जल्दी से नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, अच्छी अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। कलाम तो आपने सुन लिया है, तो दुरूद शरीफ की फजीलत भी तो हम सुनते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। तुम्हारे नाम
पहचान के साथ, यानी हम दुरूद पढ़ते हैं तो हमारा नाम पहचान हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो हमारा ज़िक्र प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया जाता है। क्या बात है। क्या नाम है आपका? माइक में मोहम्मद एहतिशाम रज़ा। चले उन्होंने बता दिया, उन्हीं से बात कर लेते हैं फिर। क्या नाम है? मोहम्मद एहतिशाम रज़ा। मोहम्मद एहतिशाम रज़ा। मोहम्मद एहतिशाम रज़ा। और अब्बू का नाम? मोहम्मद निज़ाम। मोहम्मद निज़ाम। दुरूद पाक आप पढ़ेंगे ना तो आपका नाम और आपकी पहचान ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाएगी। क्या बात है। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारी क्या होगी कि हमारा नाम प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। तो हमें दुरूद पाक खूबसूरत अंदाज से, अच्छे अंदाज से, अच्छे अल्फाज के साथ पढ़ना चाहिए। बाज़ बड़े बच्चों का देखा जाता है वो जब दुरूद पढ़ते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ तो ऐसे होता है ना सलम सलम। तो ये तरीका ठीक नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? अच्छे अल्फाज में तुम्हारा नाम भी आता है, दुरूद आता है कि इसने पढ़ा है। तो अब हमारा दुरूद और के तो ये मज़ा नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ये दुरूद ही नहीं होगा, पता नहीं कुछ ऐसी हो जाएगा अल्फाज ना। तो ना दुरूद पढ़ लें तो ठीक अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। अब आ जाएं, चलते हैं अल्लाह वालों की बातों की तरफ और सुनेंगे आज किनका जिक्र? किनका जिक्र सुनना है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किनका जिक्र सुनेंगे? आवाज़ निकाल के किनका जिक्र सुनेंगे? ज़ोर से नाम लेना है। माशाअल्लाह। चलते हैं सेगमेंट अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह वालों की बातें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के हैं, साथ देना मेरा आपने, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के हैं चचा। हाँ, चचा जान। ठीक है भाई, ये इन्होंने जो बात की थी, जवाब दिया था सवाल का, ये सही है भाई। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा जान हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल पहले हुई। कितने साल पहले हुई? 2 साल। हाँ, 2 साल ये पहले पैदा हुए। अच्छा, आपकी कुनियत थी अबू अम्मारा। क्या कुनियत थी? अबू अम्मारा। आप बहुत खूबसूरत थे, खूबसूरत पेशानी। पेशानी क्या होती है? क्या होता है? माइक में इनको माइक दें ज़रा, इधर दे दें, बस माइक बटन जोड़ दें एक दफ़ा, वो चल रहा है जी। माथा। हाँ, माथा। ठीक है जी। खूबसूरत पेशानी, दरमियाना कद, दुबला पतला बतन, गोल बाजू, जबकि कलाइयाँ चौड़ी थीं हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान भी थे और रज़ाई यानी दूध शरीक भाई थे। ऐलान नबूवत के 6ठे साल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। कौन से साल इस्लाम कबूल किया? हाँ, ऐलान नबूवत यानी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उसके 6ठे साल में 6th ईयर में आपने इस्लाम कबूल कर लिया था। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और फरमाते थे कि मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हज़रत हमज़ा हैं, सबसे बेहतर हज़रत हमज़ा हैं। और एक मरतबा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखना चाहता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? फ़रिश्तों के उनको असली सूरत में, उनकी जो रियल सूरत है उसमें देखना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप देखने की ताकत नहीं रखते, उन्हें असली सूरत में देखने की आप ताकत नहीं रखते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसरार किया, यानी बार बार कहने लगे, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़मीन पर बैठ जाइए। कुछ देर बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हरम काबा में लगी हुई एक लकड़ी पर उतरे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चचा जान निगाह उठाइए और देखिए। आपने जो ही अपनी निगाह उठाई तो देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव सब ज़बरजुद के हैं, बस इतना ही देख पाए और फिर बेहोश हो गए। यानी जो पाँव थे वो सब्ज़ ज़बरजुद, ये एक मखसूस पत्थर होता है, एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो
कीमती बहुत पत्थर होता है, तो उसके अब उनके दोनों पाँव थे और बस उन्होंने इतना ही देखा और उसके बाद हज़रत अमीर हमज़ा क्या हुआ, होश हो गए। तो इस्लामी लश्कर का सबसे पहला आलम यानी झंडा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ही संभाला। जब लश्कर जाता था ना, लश्कर जंग के लिए, तो उसमें अलम होता था, झंडा होता था, तो वो कोई ना कोई उसको उठाया करता था, तो सबसे पहला आपने ही उठाया था। और 3 हिजरी 15 शव्वाल को ग़ज़वा उहद में 31 काफिरों को जहन्नम पहुँचाने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। कितने काफिरों को मारा था आपने? 31 उनको मारा और उसके बाद फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए थे। और शोहदा उहद में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा अदा की गई, फिर एक एक शहीद के साथ आपकी भी नमाज जनाजा पढ़ी गई। यूँ इस फजीलत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले हैं और आपका कोई इसमें शरीक नहीं, यानी नमाज जनाजा पढ़ते ना तो आपकी सबसे पहले पढ़ी गई। और ग़ज़वा उहद में कई सहाबा इकराम शहीद हुए थे, तो सबकी जब नमाज जनाजा पढ़ी जा रही थी तो साथ में आपका जो है वो जिस्म भी शामिल किया जाता था। तो सबके साथ हज़रत अमीर हमज़ा की यानी बार बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। और इसमें कोई और ऐसा नहीं है जैसा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये मामला किया गया। और मदीना पाक में उहद पहाड़ के करीब ही हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ है और आपके मज़ार पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक आपकी बारगाह में हाज़िर होने की और हमें दुआएं करने की सादत अता फ़रमाए। ये ज़िक्र था हज़रत अमीर हाँ, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र था जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हैं और आज उनका यौम उर्स भी है। तो हम इसाल सवाब भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पता है कैसे करते हैं इसाल सवाब? किसी को आता है? आता है आपको? वही उनको आता है भाई, वो छोटे से हैं माशाल्लाह, फ़ौरन हाथ दे दिया करें भाई, माइक दे दो उन्हें, वो बोल रहे हैं तो उन्हें तो बोलने दें कम से कम। जी, एक दफ़ा सूरतुल फातिहा 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ के उनके मिल करते हैं। क्या करते हैं? उनके मिल करते हैं, उनकी मिल्क कर दें। अच्छा भाई, ऐसे करते हैं इसाले सवाब। और अगर ये नहीं पढ़ सकें तो फिर कैसे करेंगे? दुरूद शरीफ। कुछ और पढ़ सकते हैं? कोई बोल ही नहीं रहे बच्चे। जी, माइक में कुरान पाक भी पढ़ के। कुरान पाक तो वो कुरान पाक ही तो बताया उन्होंने, और क्या बताया। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास। चले आपने तो बोला, तो बाद बच्चे बोलते ही नहीं हैं। जब वो बोले कुछ हो जाए तो दूसरे बच्चे हंस रहे होते हैं। तो हंसने के लिए दांत हैं, बोलने के लिए ज़बान नहीं है भाई, है कोई बात नहीं। जो बोलता है उसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, लेकिन बोला तो ना भाई, ठीक है भाई। तो कुरान पाक कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या करें, बस आप हाथ उठा के दुआ कर ले, या अल्लाह पाक जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को पहुँच जाए। तो ये हो गया इसाले सवाब। किसी के लिए भी कर सकते हैं, ज़बान से नहीं भी बोलते बल्कि दिल में बस आपने सोच लिया कि ये जो कुछ मैंने पढ़ा है या कोई नेक काम किया है इसका सवाब इनको पहुंच जाए। नहीं, जिसके लिए आप इसाले सवाब करना चाहते हैं तो सवाब क्या होगा, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसाले सवाब मतलब सवाब का ट्रांसफ़र करना। तो सवाब ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है भाई, तो इनको इसाले सवाब भी आज बिलखुसूस एहतिमाम करना चाहिए। ज़्यादा एहतिमाम भी कर सकते हैं, खाना पकाएं, कुछ एहतिमाम करें हैं, फिर फातिहा दिलाएं तो और जनाब अच्छी बात होगी। फातिहा का खाना लोगों को खिलाएं, इंशाल्लाह उसकी भी बरकतें हासिल होंगी। तो प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। और हमारे साथ घरों पर बच्चे हैं भाई, जो बच्चे हैं कुछ आ जाए, अगर हमारे साथ रहेंगे तो कुछ कॉल्स वगैरह वाले जी हैंगे भाई, तो फिर कुछ कॉल्स वाले शामिल कर लें। मेरा नाम आयशा तारिया है, मुल्तान से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपको हदीस मुबारक सुनाऊंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसे मुसाफा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। जी, नेक्स्ट। मैं 3 साल की हूँ। ठीक है, सुना दें। हमको बुलाना वाह, रसूलुल्लाह, हमको बुलाना हिब्बुल्लाह। क्या बात है भाई। नाम क्या था इनका? नोट किया किसी ने? नहीं किया? चले आप लोग अपने ही नाम बता दे तो भी बहुत काफ़ी है। खैर, उसका नाम तो खैर चले भाई। कितने साल की थी पता आपको? 3 साल की थी। और देखें कितने मज़े मज़े से बातें कर रही थी। तो ये हुई ना बात। और इन्होंने थोड़ा सा शेर भी सुनाया, हमको बुलाना
हमको बुलाना क्या बात है जी। नेक्स्ट। मैं जमालुद्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे पैरोकार बापू, आज मैं अल्लाह पाक के नाम सुनाऊंगा। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। भाई पूरे 99 सुना है ना? किसी को याद है यहाँ पे 99? नहीं यार, चलें क्या बात है भाई, ये हमारे बच्चे, इन्होंने कुछ याद सुना है, और भी सुना सकते हैं, और थोड़े थोड़े करके सुना ले, पूरे एक साथ नहीं सुना सकते, वैसे एक साथ सुनाएंगे भी तो हमारे कॉल भी काफ़ी लंबी हो जाएगी जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं फेस कर रहा हूँ। प्यारे पैरोकार बापू, आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। जानिब खुद क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या बात है भाई आपकी। शाहपुर जहानिया से शाह ज़मान बात करते हैं और ख़ूब करते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे, आपको, आपके वालिदैन को बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फरमाए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का रिश्ता था। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। प्यारी बच्ची से थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती हो गई ना? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाँ चच्चा जान थे भाई प्यारी बच्ची। लेकिन कोई बात नहीं, आपने माशाल्लाह कॉल तो रिकॉर्ड कराई ना बड़े अच्छे अंदाज से। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे, खुश रखे। और चले भाई नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चले, मुकाबला करा लें। आपसे मुकाबला होगा। अब ऐसा करता हूँ, ज़रा सवाल जवाब हो जाते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी से कुछ सवाल जवाब हो। एक सवाल इधर, एक सवाल इधर, बारी बारी सवाल जवाब। चले भाई टीम ए, आपसे क्वेश्चन ये है कि सूरह यासीन कौन से पारे से शुरू होती है? जल्दी। 22वें पारे से। जवाब इनका माशाअल्लाह जी। टीम बी, आपसे क्वेश्चन ये, वो कौन सी सूरत है जिसको हर रात में पढ़ने वाला फाक़े यानी मोहताजी से महफूज रहेगा? सोच के मशवरा करके जवाब देना है, पूरी टीम है आप, कोई भी दे दे जवाब जिसका सही हो। सूरह वाक़िया जी, सूरह वाक़िया सही कह रही है, सोच ले फिर से। अच्छा भाई, सूरह वाक़िया जवाब कहते हैं दुरुस्त है भाई, खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह वाक़िया को हर रात पढ़े वो फाक़े से हमेशा महफूज रहेगा। फाक़ा समझते नहीं? समझते फाक़ा? फाक़ा मतलब खाने को कुछ नहीं हो, पैसे नहीं है खाने को, कोई भी नहीं है, तो भूख से भूखे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? फाक़ा कर रहे हैं कि खाने को कुछ मयस्सर नहीं है, मोहताजी यानी मांग के खाना पड़ेगा, अपने पास मौजूद नहीं है। तो सूरह वाक़िया हर रात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ाक़े से महफूज रहेंगे जी। भाई टीम ए, क्वेश्चन है, हिजरत के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। फिर से सोच लें, ठीक है रे, पक्की बात है, आखिरी फैसला है। जवाब इनका जी। टीम बी, आपसे सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में मस्जिद नबवी कितने गज़ लंबी थी? ये तो मुश्किल क्वेश्चन है भाई, वो आखिर में दे दें, ऐसा करें माइक दे दें, वो नहीं बोले बड़ी देर। 60 गज़ जी, 60 गज़। 60 गज़ लंबी थी। फिर से सोच लें, बदलेंगे 70 या 80? 60। मैं तो 70-80 बोल रहा हूँ, तब भी 60। चले भाई, जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह भाई, बड़ी तगड़ी तैयारी लग रही है। कुछ खामोश से हैं बच्चे, लेकिन जवाब बड़े सही आ रहे हैं भाई।
जी आपसे सवाल है, वो कौन सी फ़र्ज़ इबादत है जिसमें मुज़दलिफ़ा जाया जाता है? अल्लाह पाक हमें भी जाने की सादत अता फरमाए, आमीन। जी भाई कौन बताएगा? आप ही बताएंगे? बता दें। हज। हज में मुज़दलिफ़ा जाते हैं। चलें जी, जी आपका जवाब दुरुस्त है। और मीना से अरफात की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर पर एक मैदान है, उसका नाम है मुज़दलिफ़ा, जहाँ हाजी साहिबान मैदान अरफात से वापसी पर रात गुजारते हैं। अरफात भी जाएं, मुज़दलिफ़ा भी जाएं, हज के वो मनाजिर भी देखना अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी आपसे क्वेश्चन है, ये बताएं किस इबादत में इस्तिलाम किया जाता है? आपके अलावा बकिया हाथ अब नहीं उठ रहे, माइक आपकी तरफ आ रहा है, रुक जाए ना जी भाई। इस्तिलाम नहीं, बस एक शेर है, यही बताएगा। क्या नाम है शेर का? तवाफ। मैंने पूछा शेर का नाम क्या है, यानी आपका नाम क्या है? अमान शाह। हाँ तो तवज्जो उधर ही है, दिमाग उधर ही है जी। सवाल अब ये था कि किस इबादत में इस्तिलाम किया जाता है, तो क्या जवाब है? तवाफ। हाँ, तवाफ में इस्तिलाम किया जाता है। और होता क्या है, ये हजर अस्वद को चूमने या हाथ या लकड़ी से छूकर चूम लेने या इशारा करके हाथों को चूमने को इस्तिलाम कहते हैं। हजर अस्वद होता है ना, तो उसको देख के यूं या तो उसको चूमने की सादत मिल जाए, या फिर जो है किसी चीज़ से छूकर, लकड़ी से छूकर फिर उसको चूम लिया जाए, या कुछ नहीं हो सकता तो दूर से यूं इशारा करके हाथों को चूम लिया जाए। ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, इस्तिलाम। कैसे करेंगे? हाथों से करके बताएं। यूं इशारा, यूं। हाँ, वो देखे छोटे वाले ने खूब यूं करा, बलाएं ले रहे हैं। अरे भाई बलाएं नहीं लेते, बल्कि यूं करते हैं और यूं चूम लेते हैं। क्या कहलाया ये? इस्तिलाम। अल्लाह पाक हमें वहाँ जाकर इस्तिलाम करने की सादत अता फरमाए। जी भाई टीम ए रेडी हैं? इतना हल्का रेडी हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? बस अब यहाँ भी एक शेर रह गया, पहले तो बहुत सारे हाथ उठते थे। क्या नाम है शेर का? मोहम्मद अनस। चले भाई, इनका दिमाग यही है। मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस बताइए, इमाम मालिक का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीना शरीफ में। जी मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में है इनका हज़रत इमाम मालिक का मज़ार शरीफ। और जवाब इनका दुरुस्त है। और इमाम मालिक की भी क्या शान है, क्या ज़बरदस्त ये आशिक़ रसूल थे कि मदीना शरीफ में ये रहते थे और बाहर नहीं जाते थे मदीने से। हाँ, इनको अच्छा अब ज़रूरत होती है ना जो वॉशरूम जाने की, अब उस दौर में इस तरह से वॉशरूम्स तो होते नहीं थे। अब ये क्या करते थे, मदीने का इतना अदब करते थे कि ये मदीने की ज़मीन में नहीं, बल्कि मदीने से बाहर जाकर फिर जो है ये फ़रागत हासिल करते थे और फिर वापस मदीने में आ जाया करते थे। ये इनका इश्क़ रसूल था। और उसमें भी ये मिलता है कि जब ये जा रहे होते थे ना कि बाहर जाना है फ़रागत के लिए, ज़रूरत के लिए, तो हल्के हल्के जाते थे चलते हुए। कैसे जाते थे? हाँ, और जब वापस अंदर आना होता था तो जल्दी जल्दी आते थे। क्यों? हल्के क्यों जा रहे हैं? तो कहते थे अगर मौत का वक्त आना है ना, मौत आनी है तो अभी आ जाए, ताकि मौत आए तो कहाँ पर आए? कहाँ आए? कहाँ आए? हाँ, और जब बाहर जाके फारिग हो जाते थे तो फिर जल्दी से आते थे। क्यों? कि कहीं मौत मदीने से बाहर ना आ जाए। क्या इश्क़ रसूल था हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो आपका मज़ार शरीफ किस शहर में? इस शहर में मदीने में। इमाम अहमद बिन, अच्छा भाई इधर सवाल से ठीक है भाई, आपसे सवाल ये है कि आपने बताना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? इनको देते हैं भाई माइक, बड़ी देर में बोले जी। बगदाद शरीफ। पक्की बात है? कहाँ है बगदाद शरीफ? किस मुल्क में है ये भी बताएं। बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? अरे आप क्यों बता रहे भाई? क्या बताया? ईरान बता रहे। ईरान बता रहे हैं। उनको दें भाई माइक, वो क्या कह रहे हैं। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। माइक किस हाथ से देंगे? सीधा हाथ कहाँ है? किस किस के पास है सीधा हाथ? सबके पास हैगा? सोच ले। चले भाई, सीधा हाथ आएगा जी। ईरान में। कहाँ है? ईरान। वो तो उन्होंने भी बोल दिया था, कुछ आप नया देते ना। बगदाद है इराक में। कहाँ है? इराक। हाँ, बगदाद किस शहर, किस मुल्क में? इराक। इराक में है। और बगदाद में है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। तो यहाँ पर सवाल जवाब में तो दोनों बराबर हो गए भाई, माशाअल्लाह तैयारी तो अच्छी है।
अल्लाह पाक सलामत रखे, बरकत अता फरमाए और ज़्यादा जहानत अता फरमाए। जी तो आगे चले भाई, एक और सेगमेंट शामिल करें जी। कौन सा सेगमेंट होना चाहिए? एक सेगमेंट है हमारे पास बड़ा अच्छा सा, उसके अंदर तो आपको एनर्जी दिखानी पड़ेगी। जी, और वो है सेगमेंट है आपका आगे बढ़ो। ठीक है भाई, सेगमेंट है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, आगे बढ़ो सेगमेंट में होता ये है कि हमें चाहिए होंगे 2 कंटेस्टेंट, एक टीम ए से एक टीम बी से, और वो दोनों को मेंढक की तरह उछलना आता हो। किसको आता है मेंढक की तरह जम करना? यहाँ से तो 3 आ गए भाई, और यहाँ से एक है, एक शेर हर जगह आगे आगे। क्या बात है भाई, तो फिर आप ही आ जाए भाई, इधर से माइक ले लें हाथ में, और इधर से किसका इंतखाब करें? इधर से इनका करते हैं, छोटे वाले का। ठीक है, माशाल्लाह ये मुझे ज़हीन लग रहे हैं, हर बात में इनका हाथ उड़ जाता है। नाम क्या है आपका? आ जाए, जम करनी आती है? ठीक, कैसे करेंगे? करके दिखाएं। ओ क्या बात है भाई, जम की आपकी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है जम करने। आ जाए इधर, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये देख रहे हैं, यहाँ खड़े हो जाए, ये डब्बे दिख रहे हैं ना, डब्बे, ये इसमें जम करते 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 आपने पहुँचना है वो आखिरी वाले डब्बे तक। ठीक है, जो जल्दी पहुँच गया वो जीत जाएगा। सही है भाई। और सब पाइचे वगैरह सबके ऊपर हैं। पाइचे कहाँ होने चाहिए? टखनों से ऊंचे होने चाहिए। बाज़ औक़ात खैर खुद ब खुद भी नीचे चली जाती है थोड़ी थोड़ी है। चले, तो इसका हमें ख्याल भी रखना चाहिए। और इसमें होगा ये कि आप चाहे तो एक सवाल का जवाब दें तो आप फुदक के सिर्फ यहाँ आएंगे, और 2 का जवाब देंगे तो फिर फुदक के आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, और दोनों पाँव मिला के जम होगी। ठीक है, चले भाई। तो टीम ए से हमारे साथ हैं, और टीम बी से अमान शाह। अमान शाह। एनर्जी चाहिए इसके अंदर, जंपे करनी है जी। तो 2 सवाल करूँ, एक माइक में एक फिर आप यहाँ आएंगे, वो उन्होंने 2 जवाब दे दिए तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे, और वो पहले वहाँ पहुँच गए तो जीत जाएंगे। क्या कहते हैं? 2। चले भाई, तब्दील हो गया फैसला। आप नहीं बताना है कुरान पाक किस सूरत पर ख़त्म होता है? सबसे आखिरी सूरत कौन सी है कुरान पाक की? सूरतुन नास। सूरह नास। पक्की बात है, जवाब दुरुस्त है। और दूसरा सवाल, सिर्फ रमज़ान शरीफ में पढ़ी जाने वाली नमाज का नाम बताइए। तरावीह। तरावीह। और बाकी 5 नमाजें रमज़ान के बाद भी पढ़नी होती हैं? नहीं पढ़नी? अरे नमाज के बाद, रमज़ान के बाद भी पढ़नी होती है। हाँ, हर रोज़ पढ़नी चाहिए हमें। हर रोज़ पढ़नी चाहिए ना। बाद लोग ये बकिया नमाजें भी सिर्फ रमज़ान में पढ़ रहे होते हैं, और रमज़ान ख़त्म हुआ उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये 5 नमाजें तो सारा साल ही पढ़नी होती है, रमज़ान में भी पढ़नी है, रमज़ान के अलावा भी पढ़नी है। हाँ, तरावी वाली नमाज कब पढ़ते? सिर्फ कब पढ़ते हैं? रमज़ान में। तो तरावी वाली नमाज की आपकी छुट्टी होती है, बाकी नमाजों की छुट्टी नहीं होती। चले जी, तो जवाब दुरुस्त हो गए भाई आपके, पक्की बात है। अब ज़रा जम करके दिखाएं। ओ, ये जम में थोड़ी सी खराबी थी, ये देख ले। हाँ, ये दोनों पाँव मिला के करने थे। ठीक है, अगली दफ़ा सही होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम, टीम बी के हैं हमारे साथ मौजूद। अमान शाह। जोर से। अमान शाह। ये हुई ना बात। आपको वैसे ही मैंने शेर का लक़ब दे दिया है, तो शेर तो कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? निकाल के दिखाएं। चलें, आपसे 2 सवाल करें ना, फिर साथ पहुंचेंगे ना भाई इनके। जी, आपने बताना है कि सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? 3। जवाब आवाज आनी चाहिए। जवाब जिस कलाम में अल्लाह पाक की तारीफ और सना की गई है उसे क्या कहते हैं? हम्द। हाँ, जिस कलाम में अल्लाह पाक की तारीफ की गई है उसे कहते हैं हम्द। और जिसमें नबी पाक की तारीफ की गई है उसे कहते हैं नाअत। और जिसमें औलिया इकराम की तारीफ की गई है उसे कहते हैं मनक़बा। जवाब दुरुस्त है। जम कैसी है ये हम देख लेते हैं। जगह दे दो भाई, साइड में हो जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए। ये देखें, ये हुई ना बिल्कुल प्रॉपर मेंढक जंप। ठीक है भाई, अब आप फिर 2 के जवाब देके आप यहाँ आ जाएं। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएंगे ना 2 के जवाब देकर। चलें, आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि ज़ुल हज शरीफ से पहले कौन सा महीना आता है? किसी को पता है? यहाँ पर, यहाँ पे 2 हाथ उठ गए। इधर भी पता है, उधर भी पता है, हमारे नाथ खां भाई को भी पता है। अब आपको पता नहीं है तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, मुहर्रम पता है? मुहर्रम पहला महीना। मुहर्रम के बाद कौन सा आता है ये बताते?
सफ़र आता है। चले भाई, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मुहर्रम के बाद सफ़र, छोटे भी हैं ना थोड़ा सा। चले भाई, ये जवाब आपका दुरुस्त हो गया। अब आपने हमें बताना है, इसके बाद आपसे सवाल है। कहाँ गया भाई सवाल, किधर गया, आगे पीछे चला गया। ठीक है, तस्बीह फातिमा में अल्लाह अकबर की तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? 34 जी 34 जम करें, बिल्कुल सही वाली। ओए थोड़ी सी जम में प्रॉब्लम है भाई, प्रॉपर पाँव नहीं मिले होते और लाइन पर भी आए। चले अब साइड पे हो जाएं, उनको जगह दे दें। जी 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 जी, आपसे सवाल, असहाबे कहफ यानी गार वालों के साथ गार में कौन सा जानवर था? कुत्ता। कुत्ता था। असहाबे कहफ का पूरा वाक़या बड़ा ज़बरदस्त था। ये अल्लाह के वली थे, नेक लोग थे और अपने दीन की हिफाजत के लिए निकले थे और ये गार में जाकर सो गए थे। और ये कितने साल सोते रहते पता है आपको? 309 साल। कितने? 9 साल। 309 ईयर्स। आप सो सकते इतने साल? नहीं, इतने साल सो नहीं सकते, लेकिन ये सोए और फिर इन्हें अल्लाह पाक ने दोबारा भी उठाया। उनके साथ एक कुत्ता भी आ गया था और वो कुत्ता इनकी गार पर के किनारे बैठ गया था और कुरान पाक में भी उसका जिक्र मौजूद है। जी, तो आपका जवाब क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ीउल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर से सोच लें, आप बड़े हैं और आपको हमने वैसे ही क्या लक़ब दिया है? क्या दिया है? शेर। तो फिर आपकी मदद नहीं की जाएगी ना, वो छोटे थे ना तो इसलिए हेल्प हो गई थी। क्यों भाई, छोटे का एडवांटेज होता है ना थोड़ा सा, नहीं होता? वापस ले लें? नहीं लें जी, जल्दी चले भाई, थोड़ा सा आप सोच लें जब तक हम कुछ कॉल शामिल कर लें। आप सोचे बैठ के आराम से थोड़ी सी देर। आ जाए भाई, बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर भी। यहीं से हम शुरू करते हैं। आप ये सवाल आ जाओ आप लोग आ जाओ, हम बैठ जाओ यहीं से, फिर शुरू करते हैं जी कॉल्स। मेरा नाम है दुआ है, मैं शापुजानिया से कर रही हूँ। मैं आज आपको एक शख्स सुनाऊंगी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है आमीन, माशाअल्लाह। ये थी हमारी उम्मे दुआ बाजी नन्ही मुन्नी सी और इन्हीं के भाई थे वो शाहजमान जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचनाबाद से प्यारे प्यारे वकार बापू। आपके सवाल का जवाब है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं और आपके रज़ाई भाई भी हैं। मुस्तफा के शेर है, सारे दुश्मन ज़ेर है, जुर्रतों का सिलसिला आप हैं, बस आप हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, क्या बात है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपको नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। और अच्छा, इसाले सवाब भी करना है ना आपने, तो अभी भी हमारे पास टाइम तो है, अभी प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है। तो बच्चे जो है हो सके तो एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इसाले सवाब कर कर आप जो है लोगों की तरगीब के लिए और बच्चों की तरगीब के लिए बता भी सकते हैं कि भाई हमने इसाले सवाब कर लिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम फातिमा है, देखें कितनी छोटी सी है। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद गिलानी से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि हजरत अमीर हमजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान थे। दादी इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। चले भाई, दोबारा मुकाबले की तरफ चलें। आ गए भाई, वहाँ पर आ जाएं, फिर अपनी अपनी जगह पे। कहाँ से पहुँचे? सवाल आपसे किया गया था, आपने बताना था सफ़ीउल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
किधर से आया जवाब? आया ना, ये इधर से ही आया ना कहीं से? नहीं, खुद ही आ गया। वाह भाई वाह। अच्छा भाई, और पायचे कहाँ होने चाहिए? ऊपर होने चाहिए। चले खैर, बच्चों के जो है ना कुछ वजूहात की बिना पर नीचे भी चले जाते हैं जी। हज़रत सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। और दूसरा सवाल, नहीं 2 होगा ना? आ जा भाई, आ जाएं, जम करके आ जाएं, बस जम करें, एक्सीडेंट ना कीजिएगा जी। भाई दोनों साथ पहुंच गए माशाअल्लाह, रेस बराबर से जारी है जी। आपसे सवाल होगा, ये बताना है आपने वो कौन से सहाबी हैं जिनके नाम के साथ फारसी लिखा जाता है? यहाँ किसको पता है? इधर भी पता है, और उधर नहीं पता। आप रज़ियल्लाहु ताला। कौन से सहाबी हैं? प्यारे नबी के सहाबी होते थे ना, जैसे हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत सलमान हैं, हज़रत अबू ज़र हैं। तो उन सहाबा में से कौन से सहाबी हैं कि जिनके नाम के साथ फ़ारसी लिखा जाता है? मैंने नाम लिया उनका, हज़रत अबू बकर। देख लें, सोच लें। हज़रत अबू बकर फ़ारसी बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं हम? हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं हम। तो फ़ारसी किन के नाम के साथ आता है? एक चाह से आखिरी, फिर पीछे रह जाएंगे आप। हज़रत, जल्दी से बताना है। हज़रत उमर फारूक जी, उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आवाज़ भी एक गूंजी थी। क्या जी? फिर से आवाज़ गूंज गई यहाँ पर सेट के ऊपर। अब तो बता दें, कहाँ है तवज्जो आपकी? हज़रत सलमान फ़ारसी। आई थी आवाज़, ये 2 दफ़ा आई थी, और फिर भी आपने नहीं बताया। क्यों? हारने का प्लान बना लिया है? अब मैंने आगे नहीं बढ़ना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। जी, आपसे गलती हो गई है, अब चलते हैं आपकी तरफ। जी, आपने बताना है। अच्छा, हज़रत सलमान फ़ारसी जो है ना, फ़ारिस के रहने वाले थे, ये जगह है, तो इस निस्बत से आपको फ़ारसी कहा जाता है। ये बताइए, नमाज तहज्जुद में कम से कम कितनी रकअतें होती हैं? 2 रकअतें होती हैं। जवाब दुरुस्त है। गारे सौर किस शहर में है? गारे सौर किस शहर में है? मक्का में। मक्का पाक में। जवाब जम, उधर नहीं, इधर आना आगे। हाँ, यहाँ, हाँ, जम भी हो गई। अब फिर आ जाए आपके पास, पीछे हो गए। चले भाई, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए, किस सहाबी का एक लक़ब अतीक है? हज़रत उमर या हज़रत अबू बकर? हज़रत उमर जी, हज़रत उमर हज़रत उमर। फिर से सोच लें, इधर उधर देख रहे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, जल्दी, आखिरी। अबू बकर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब अतीक भी है। जवाब दुरुस्त हो गया है, कुछ ना कुछ कर कर माशाअल्लाह। हफ्ते के 7 दिनों में से किस दिन मस्जिद में ज़ोहर की नमाज नहीं होती? एक दिन है जिसमें मस्जिद में ज़ोहर की नमाज ही नहीं होती। वो कौन सा दिन है? हाँ भाई, अरे सब तैयार बैठे हैं भाई। जुमा। जी, जुम्मा। जुम्मे के दिन फिर कौन सी नमाज होती है? जुम्मा। जुम्मे की नमाज होती है ना भाई। जोर से तो बोले, इतना आहिस्ते आवाज़ कर लिया आपने, गम ले लिया क्या? पीछे रह गया, कोई बात नहीं, हो सकता उनसे भी गलती हो जाए। आ जाए अभी, बराबर आ जाएं। ओए चले भाई, आपकी जम मान लेते हैं, ठीक है भाई। जी, अब आपकी तरफ आते हैं दोबारा से। अब वहाँ पहुँचना है आपने, बिल्कुल आखिर में पहुँच गए हैं। जी, आपसे सवाल होना चाहिए थोड़ा सा मुश्किल, ज़रा गलती तो हो किसी तरीके से, हैं, ताकि आप पीछे हो जाएं वापस से। जी, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए, किस इस्लामी महीने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे? थोड़ा मुश्किल मुझे ढूंढ के मिला। ज़िलहज के महीने में। एक दफ़ा फिर सोच लें। मेरे छोटे वाले के साथ ज़्यादा हमदर्दियाँ हो गई हैं, नाम निकल गया मेरे जहन से बार बार। क्या नाम है भाई? मोहम्मद एहतिशाम। मोहम्मद एहतिशाम, ठीक है भाई, अब जहन में इंशाल्लाह बैठ जाएगा। मेरे एक भाई का नाम भी एहतिशाम है। जी, ज़िलक़द। फिर से सोच लें, नहीं सोच रहे, अब तो 2 चांस दे दिया है। जवाब इनसे गलत हो गया है। मुहर्रम शरीफ का महीना था जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। और पता है कौन सी तारीख़ थी? ये पता है? महीना नहीं पता था।
चले भाई इनकी आपकी तरफ आ जाऊं, आखिरी आपने आप जम करके देखें वहाँ पहुँच सकते हैं आप, ठीक है भाई। उधर उधर जाना, वहाँ तक कहाँ से जाएंगे, वो करीब वाला जो है, ठीक है। लेकिन अभी तो फिर इसके बाद आपकी भी बारी आएगी ना दोबारा से, मेरा ख्याल है, क्योंकि एक गलती आपसे भी हुई थी, अब एक दफ़ा इनसे भी गलती हुई है, तो एक ही दफ़ा गलती हुई है ना। चले भाई आपने ये बताना है कि ज़ुल्हज शरीफ की किस तारीख से मुसलमान कुर्बानी करना शुरू करते हैं? जी 9 या 10? चले 10 से जवाब इनका दुरुस्त है। 10, 11, 12, 10 तारीख को नमाज ईद की नमाज के बाद से लेकर 12 ज़ुल्हज की मगरिब से पहले तक कुर्बानी का वक्त होता है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़यामत के दिन कौन से नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले शफाअत करेंगे? जोर से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी। जवाब दुरुस्त है और जम दुरुस्त होनी चाहिए। ओए 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 जम तो नहीं हुई भाई, वो एहतिजाज कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर करें, अब ये आखिरी जम है ना, ये सही होनी चाहिए, अंदर तक पहुंचने चाहिए, अंदर पहुंचना है, पूरी ताकत लग। ओ जम कर सकते हैं माशाअल्लाह। चले भाई आपसे आप क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि उर्फ़ मुस्तालिया कितने हैं? 7। कौन कौन से? ख़ास दाद ताज़ा गैन क़ाफ। खास ताज़ा गैन क़ाफ। जवाब दुरुस्त है, जम कर लीजिए। वाह, और अपनी अपनी जगह पर आ जाइए माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त हो गए और दोनों का मुकाबला बराबर हो गया है। चले भाई कुछ कॉल लेते हैं और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं जी। मैं शहर जुड्डो से बात कर रहा हूँ। आज ये मेरा तीसरा दिन है। मेरा टीम ए से और टीम बी से ये सवाल है, सोने से बाद की दुआ सुनाए, सोने से पहले दुआ। क्या हो गया? सोने के बाद की दुआ पूछ रहे हैं? सोने के बाद की क्या दुआ है? सब बता रहे हैं, जल्दी से बताएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। हाँ भाई यही है, सोने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। वो कह रहे नहीं, तो कह रहे हाँ सोने के बाद पढ़ेंगे। कह नहीं, तो अभी सोने के बाद की दुआ पूछी थी, सोने के बाद कैसे पढ़ेंगे? सो गए फिर पढ़ें? अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा भाई। क्या क्या करना है? सोने से उठकर पढ़ना है फिर, या सोने से पहले पढ़नी है? सोने से पहले पढ़ेंगे ना। बैठ जाओ मेरे बच्चे, वापस बैठ जाओ। सोने से पहले पढ़ने की दुआ, सोने के बाद कैसे पढ़ेंगे? सोने के बाद तो सो गए, फिर तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है भाई जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। दिलाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हैं। आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। वो ओहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी, वो ओहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी, मेरे हमजा पिया मैं मदीने चला, मेरे हमजा पिया मैं मदीने चला। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलें, अब तो हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है। हम जा रहे हैं, पर किड्समती चैनल आपके साथ मौजूद है, तो आपने किड्समती चैनल देखते रहना है और नारा लगाना है। ज़ोरदार लगाएंगे भाई, अब तो आखिरी है, तो ज़ोरदार आवाज़ आनी चाहिए। दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।